प्रणाम हाँ। दीदी। हाँ, आपका प्रणाम करे, आपको प्रणाम। बोली बोली। दीदी थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कस करना था कि हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये मुझे ना हस्बैंड का 2 हफ्ते से ना कुछ प्रॉब्लम नस का चल रहा है, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनकी पीठ में पहले दर्द था हाँ हल्का, हाँ हाँ हाँ। और कंप्यूटर का काम करते हैं, तो उसके बाद वो 1 हफ्ते से धीरे धीरे दर्द था। ऑफिस में अचानक इसके बाद इतना ज्यादा वो नीचे उतर गया हाथ में कि हाथ की नसें भी सुन्न हो गई थी, बहुत दर्द था। हम्म। तो इधर का इलाज करा रहे हैं, पर दवाई से कुछ खास इलाज नहीं हो रहा है। एक दिन अगर फर्क लग रहा है तो दूसरे दिन फिर वैसे ही हो जाता है। हम्म। तो मेरे मन में डाउट था, थोड़ा सा वो क्लियर करना था। हम्म। जैसे मेरा भाई भी पूजा पाठ बहुत करता है, पहले मैं भी बहुत करती थी, लेकिन अब तो मैंने थोड़ा कम हो गया। मेरा भरोसा तो ये हो गया है कि नहीं, ये सब हमारे कर्मों का फल होता है जो भी है। हम्म। बट अभी जो भाई से भी बात करी तो वो भी मतलब जैसे प्रेशर देके जो लोग का मानना है कि नहीं, ऊपरी चक्कर है, ऊपरी चक्कर भी हो सकता है, गाँव के कुल देवी देवता का भी हो सकता है, पितरों का भी हो सकता है, लाना फलाना, पता नहीं कि मेरा दिल दिमाग मानने को राजी नहीं होता है। तो वो कहते हम्म। हैं भैया इसकी उनकी पूजा करो, उनका रोज भोग दो, फलाना करो, तुम्हारे कितना कौन करेगा। हम्म। मेरा तो ये मानना है कि इतना कैसे इरिटेट हो जाओगे आप, कितना करोगे। बराबर है। कोई कहेगा चांदी जी को भी दो, कोई कहेगा कुलदेवी जी को भी दो। और हम मैं तो अभी पहले शिव जी को मानती थी खैर, लेकिन पूजा बराबर करते हैं सर। अभी भी शिवलिंग घर पे ऊपर छत में है, तो वहाँ भी मैं जल देती हूँ बराबर, क्योंकि जब नर मेरे साथ शिवलिंग रखी दिए हैं तो फिर उनको पूजा तो करना ही बनता है। घर के अंदर भी अब जब से मैं सतपुरुष से समर्पित हूँ तो मैं सिर्फ उन्हीं के नाम का दिया जलाती हूँ। हम्म। और माता कामाख्या के माध्यम से, अब मुझे नहीं पता क्या हुआ था, मेरे को बहुत गंदे सपने आते थे, तो मैं गुरु से मिली अपने, जो भी मेरे होने होंगे किस्मत से आसपास से। तो उन्होंने मेरा जो भी किया वो हटाया, क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद मुझे फर्क लगा। हम्म। तो उस दिन के बाद से माता कामाख्या की तरफ आकर्षण बढ़ा था, और फिर मैंने उनको गुरु भी मतलब बना लिया था। उनको भी जिन्होंने किया मेरा इलाज, उनको गुरु बना लिया था अपनी मर्जी से, उन्होंने नहीं कहा था कभी गुरु हाँ धारण हाँ करो। हाँ हाँ। और माता कामाख्या को भी मैंने गुरु धारण कर ही लिया है। हम्म। पर मैंने जब ये ऑब्जर्व भी किया कि उनका मंत्र मैं करती थी, लेकिन मुझे फर्क तो कुछ नहीं, उल्टा मेरे घर में और दिनों दिन कलेश ही होता था। अब तो मैं जब से सबको उसको समर्पित उनके नाम का ही दिया जगा रही, बाकी जो थोड़ा बहुत मैं भोग लगाती थी अपने घर के मंदिर में, मैंने वो भी बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसा लग रहा है मेरे काम बढ़ रहे हैं बिन मतलब में ही। हम्म। कितना करूँ मैं, कभी इसके मुंह में भोग लगाऊं, कभी इसको, ऐसे थोड़ी चलेगा फिर इसका पूरा जीवन। कोई नहीं ना। कितने हम्म। करते रहो, हम्म। जितने करते रहो उतना कम है। वही तो तो। कि फिर ऐसा है कि ये करना चाहिए क्या, तो जब हमें परमात्मा प्राप्त होता है ना, तो ये बातें सब छोड़ देना चाहिए। मुझे तो बकवास लग रही है, लेकिन ये कि फिर जब वो पति की हालत देखती हूँ कि नहीं, अब वो हाथ दर्द बिल्कुल आराम नहीं हो रहा, फिर मैं से 2-4 लोगों से बात कर ही लेती हूँ फिर कि क्या करूँ मैं, लगता तो दिमाग में लगता है कराऊँ, फिर मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन सही बात बताऊँ तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं किसी से पूछताछ कराऊँ, क्योंकि ये सब बकवास की बातें हैं। ऐसा हर किसी का होता है। ज्यादातर औरतों में ज्यादा ये पाया जाता है कि कोई घर में बीमारी है तो फिर इसकी वजह से होगी, उसकी वजह से होगी। चाहे हमें बहुत सारा ज्ञान भी हो तो भी चलो हम हमारे ज्ञान पे तो अड़िंग रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बाकी जो दूसरे रिलेशन वाले होते हैं वो हमें बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा हुआ होगा, किसने किया होगा, कोई देवता का कोप होगा, कोई पितृ का कोप होगा, कोई गुरु पहले का कोप होगा, कोई मंत्रों का कोप होगा। हम्म। तो ऐसे बता देते हैं लोग। नहीं, इस बार तो मेरे मन से डर पूरा खत्म था। हम अपने गांव भी गए थे, तो वहाँ एक डर रहता था कि मतलब जैसे मेरी सास थी, उसकी सौत थी, तो हम्म। वहाँ पर एक सिस्टम होता है कुमाऊं में कि जैसे वो मर गए तो वो पेट में बच्चा लगे मरी, तो हम्म। उन लोगों ने क्या क्या मूर्ति वूर्ति छाप दी उनके नाम की घर के अंदर। हम्म। तो वो ड्रामा पता नहीं किस बात के लिए किया पुराने लोगों ने। तब वो सास ससुर तो रहे नहीं, तो इनका मानना है कि उस मूर्ति को बहाना चाहिए, फलाना ढिमला। मूर्ति भी खैर वो खो गई अपने टाइम से, इसको खोना होगा। तो ऐसा है पता नहीं। कि इसके पहले जैसे समझो हम्म। कि 50 साल पहले की बात है, लोग बहुत सारे अंधश्रद्धा में ही थे। जब तक ये शिक्षा नहीं थी ना, हम्म। तब लोग अपने मन के मुताबिक या कोई गांव में कोई
ऐसा देखने वाला होता है, ज्योतिषी होता है, ब्राह्मण होते थे, तो वो भी कुछ ना कुछ बताते थे, जिसके मन में जो भी आया वो बता देता था, और जो फिर सामने वाला उसके सुन लेता था, और वो बढ़िया गप्पे भी मारता था ना, अरे उसको तो ऐसा ऐसा हो गया था, मैंने ऐसा बोल दिए, अभी देखो कैसा है उसका हाल। तो फिर हमें लगता है कि यार ये तो बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ था और मेरे पास आए तो अभी चंगे हो गए। तो वो एक बोलने का तरीका होता है, वो हमें एक ढाढ़स देता है, थोड़ा हमारा विल पावर बढ़ाने के लिए वो बोल देती। लेकिन ये ऐसे समझते हैं कि नहीं यार, ये वो अगर ये गुरु ने या ये ब्राह्मण ने या ये मांत्रिक ने या ये ज्योतिषी ने या ये जो भी गंदे तोड़े ताईत धागा दोरा देता है, ताबीज देता है, अगर ये कहता है कि ऐसी घटना बहुत सारे लोगों में हुई थी और मैंने इसको ठीक किया, तो ऐसा लगता है कि हमारा भी ऐसा ही कोई तो भी अलग थलग होगा, अभी के सिवा हमें कोई रास्ता नहीं है। तो ये तो गांव-गांव में चलता है, हमारे तो बहुत कम होता है। जैसे ऐसे भगत हैं, दुनिया भर के नाचते हैं खूब, और मतलब पूछताछ भी बताते भी हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता सच है झूठे तो पता नहीं, पर मैंने अब विश्वास छूट गया। जैसे सारस्वत की बराती है, मेरा विश्वास तो पूरा खत्म है, तो मैं आगे किसी से पूछताछ करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने अभी खैर अपनी मम्मी से बोल दिया, वो तो उत्तराखंड में नहीं है, मैंने कहा देख ले, एक बार पता कर ले मैं क्या कहते थे। बाकी मेरा विश्वास तो नहीं है, पर अब ये पति की हालत देखते मैं सोचती हूँ कि एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा है कि दुनिया में ये जो चलता है ना सब कुछ अंधविश्वास का खेला, तो ये तंत्र मंत्र भी होता है जो लोग करते हैं दूसरों के लिए? ऐसा कुछ नहीं होता, मैं वही बोल रहा हूँ, ये 50% का खेला होता है। माने कुछ भी किसी को 10 बातें बता दो, उसमें से 5 खरी होती है, और जो 5 बातें खरी होती है 10 में से, तो बाकी वो जो बच्ची कुच्ची बातें वो भी हम सच मानने लगते हैं। तो ये हमारा मानसिक मन जो होता है ना, मन, उसको हम मानसिक या ये बोलते हैं कि वो मन पे हमें चढ़ा देता है, भूत चढ़ा देता है। पूरी दुनिया में यही नियम से चलता है, फिर वो ज्योतिषी हो या कोई भी हो। तो 50 का जो खेला है ना, माने दिन है तो रात है, रात है तो दिन होना ही होना है, फिर उसमें दिन सच्चा है क्या रात सच्ची है, सांस लेना है छोड़ना भी है, यहाँ में 50-50 आ गया। रोक के रखूं तो भी मर जाओगे, और श्वास नहीं लिया तो भी मर जाओगे, बराबर कि नहीं? तो ये जो बातें है इसमें हमें जाना नहीं है। हाँ नहीं जाना है, मैं तो नहीं जाती हूँ, मैंने ये 50% का खेल होता है, बाकी कुछ नहीं है। जीवन में आप देखो हर किसी का इसमें 50% दुख हमें देखने को मिलती है, 50% हमें सुख देखने को मिलते हैं। तो इनमें हम उलझ जाते हैं। अगर हमारा अच्छा हो गया और उसी समय हमने किसी को पकड़ लिए, तो फिर हम उसका थप्पा उसके ऊपर लगा देते, यार मैंने इनकी बातें मानी, इनके मंत्र तंत्र किया, या जादू टोना, या कोई उसने मंत्र ताबीज दे दिए, तो इससे हमारा भला हो गया, ऐसा फिर मानते। तो 50% का खेल ये होता है पूरी दुनिया में की मैं बात कर रहा हूँ। और ये खेला फिर जो शिक्षित लोग होते हैं उनके भी इसमें हो जाता है, और जो अशिक्षित है उनके भी इसमें जाता है। तो देखो गुरु लोग जो होते हैं ना, या कोई मांत्रिक होता है, कोई ज्योतिषी होता है, तो वो भी कहते हैं ना, मेरे पास मंत्री भी आते हैं, संतरी भी आते हैं, गरीब तो आते ही आते, लेकिन बड़े बड़े लोग भी आते हैं। तो ये तो हर जगह है, डॉक्टर के पास भी गए तो वो भी वही बताता है। लेकिन ऐसा है कि दुनिया क्या कहती है इसके बारे में, विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है। साइंस की जो बातें होती है वो सटीक बातें होती है, बाकी ये जो निकली है, माने साइंस समझो एक ठोस है, पुरावा है, सबूत है, सत्य है। और ये जो बाकी चीजें है ना, ये सब 50-50% पर खेला के ऊपर चलता है, विश्वास के ऊपर जो हम कहते हैं ना। हाँ वही बात है, विश्वास। अगर हमारा अच्छा हो गया तो बाबा ने अच्छा किया, और बुरा भी हुआ ना तो वो हमारी वजह से हुआ, हमने वो नियम बराबर फॉलो नहीं किए, उसकी वजह से हो गया।
फिर तो माने हम वही प्राकृतिक उसमें रह जाएंगे। दोनों तरफ हम ही पिसते हैं और हमको ही कोस लेते हैं। इसलिए तो बाबा मेरे साथ लोगों भी का तो ज्यादा। हुआ ना, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि हाँ मैंने ये चीजें किसी के करने से सही होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी कुछ कभी कभार, वैसे ज्यादा रेगुलर नहीं, कभी कभार गंदे स्वप्न में देख लेती हूँ ऐसे। पहले तो बहुत ज्यादा आने लग गए थे मुझे उस टाइम पर, 2-3 साल पहले। अब तो नहीं है खैर, जब से उनके कांटेक्ट में आए थे, पता नहीं उनकी वजह से है, किस वजह से समझ नहीं आता मेरे को। तो यही मैं बोला 50% का खेला, हाँ या नहीं, उससे हुआ या नहीं, हर बात में हाँ या नहीं होता है। तो इसमें हमें जाना ही नहीं, और ये ऐसा ही चलता रहेगा, दिन रात ही होती रहेगी। ये तो है सच्चा झूठा चलता ही रहेगा, शुभ अशुभ चलता ही रहेगा। श्वास लेना और छोड़ना पड़ेगा ही, लेना ही महत्वपूर्ण है, छोड़ना भी महत्वपूर्ण है। अगर इन्हीं चीजों में उलझ गए ना तो फिर मुक्ति संभव नहीं है, फिर हम प्राकृतिक लाभों में ही फंस जाएंगे। तो यही तो खेला होता है ना परमात्मा का, ऐसा समझो। हाँ, वो लीला ही रखते हैं कि आजमाते हैं, मुझसे समर्पण पूरा है नहीं है, ये भी होता है थोड़ा सा। इसमें उलझ जाते हैं और हमारा पूरा जिंदगी चला जाता है। सही बात है, सही जाता है। वापिस है हमारा जन्म आगे वाला तैयारी होता है ना। तो ये ऐसा समझो प्रकृति का खेला होता है, जिसको ये कंफ्यूज कर देती है प्रकृति हमें। क्यों? तो वो उसका आदमी या उसका इंसान मोक्ष में चला ना जाए, ऐसा है। और कैसा है, अभी तो हम प्रकृति के अधीन है ना, मोह माया के अधीन है ना। परमात्मा का इसमें कोई संबंध नहीं। हाँ, परमात्मा सब समझ रहा है, लेकिन सब कायदे कानून से चलते हैं ना। परमात्मा भी न्यायकारी है ना। तो वो अगर हमारा प्रकृति का कोई लेना देना है, मोह माया का हमारा कोई लेना देना है, या वो हमारा ही कर्मों का नतीजा है, तो वो चुकाना ही पड़ेगा हमें। उसमें परमात्मा थोड़ी दखल अंदाजी करेगा। हाँ, लेकिन अगर हमने उसके लिए परमात्मा का कोई आराधना किया, प्रार्थना की, या परमात्मा पर हमारा विश्वास ही हो गया, या हमें सार शब्द ही प्राप्त हुआ, तो परमात्मा की थोड़ी सी मदद हमें मिलती है। लेकिन मदद कैसी? थोड़ा हमें शक्ति मिल जाती है। ये जो लेना देना है ना, प्रकृति का लेना देना, मोह माया का लेना देना, उसमें हमें शक्ति मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, थोड़ा पाठिंबा मिल जाता है, थोड़ा विल पावर हमारा बड़ा रहता है, ताकि वो उसमें वो तो चुकाना ही पड़ता है। वो तो कोई परमात्मा भी मिल गया हमें, तो उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो चुकाने में फिर हमें हंसते खेलते वो चुका देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन परमात्मा ही नहीं मिला, या परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है, तो फिर ये खेला शुरू होता है। फिर कभी मांत्रिक पे विश्वास रखते हैं, फिर कोई ज्योतिषी पर विश्वास रखते हैं, तो कोई देवी देवता पर विश्वास रखते हैं, कोई मूर्ति पे विश्वास रखते हैं, तो कोई मानसिक आजार में विश्वास रखते हैं, कोई शारीरिक आजार में विश्वास रखते हैं। तो फिर वो बहुत रास्ते, उसमें हजारों रास्ते हैं, फिर इसमें उलझ जाते हैं। फिर कभी अच्छा हो जाता है उसी रास्ते से, लेकिन फिर अच्छा हो जाता तो हमेशा के लिए नहीं होता, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए, थोड़े बरस के लिए, बाकी बाद में जो है वो है वापिस चालू। फिर अभी मंत्र व तंत्र का हो गया, फिर देवी देवता का, फिर गुरु का। तो ये ऐसा समझो कि ये सब उलझन में चले जाते हैं और पूरी जिंदगी हमारी चली जाती है। ये एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोक्ष में ना जाए, या परमात्मा की ना सुने, या परमात्मा नहीं है, यही भी हम इस पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास रखें, या ज्यादा से ज्यादा हमारा आत्मा ही परमात्मा, इस पर ही ज्यादा से ज्यादा हम भरोसा रखें। यही प्रकृति की इच्छा होती है, मोह माया की यही इच्छा होती है। तो ऐसी बात है। अभी तो हमें समझ में आ गया, वेदों के द्वारा हमें समझ में आ गया कि परमात्मा अलग होता है, हमारा आत्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है। अभी सच्चा झूठा इसमें हमें समझ में आ गया। चलो अभी तो ये आप भी समझ में आएगा ना, लेकिन जो मन तो पहले से हजारों लाखों बरस से ऐसे कोई मान्यता में गड़ा हुआ है ना, चलो हम उसमें से वो मन गढ़ंत का कहानी में से जो छूट गए, लेकिन हमारा परिवार है, हमारा समाज है, तो वो तो उसमें रहता है ना।
तो हमने हमारे ऊपर कितने कंट्रोल किए, तो बाकी लोग तो ज्यादा होते ना, फिर वो तो बताते नहीं नहीं वो उससे होगा, नहीं नहीं वो उससे होगा, तो तीसरा बोलता है नहीं नहीं इससे हो गया। तो फिर हमारा जो ताकत कम पड़ जाती है, वो लोगों की ताकत ज्यादा हो जाती है। तो अभी ये बात तो ऐसा किसी है। मेरे भाई से भी बात आती है ना, तो वो भी मेरे को बार बार यही बोलता होता है कि मतलब कि जो ज्यादा ही घुसा हुआ है भक्ति में, तो यही बोलता है नहीं जी कबीर अबीर के चक्कर में मत पड़, फलाना अड़ेगा। मैंने कहा ऐसा है ना, मैं कबीर को मानती, ना मैं राम को मानती, ना मैं कृष्ण को मानती, मैं सिर्फ एक परमात्मा को मानती हूँ। कबीर और राम और कृष्ण तो सिर्फ एक माध्यम है जो परमात्मा भेजता है हमको सही रास्ता दिखाने के लिए। सीधी बात यह है। समझाया तो मैंने सब कुछ अच्छे तरीके। मैंने कहा वेदों में गलत लिखा है, ये बात बताओ पहले। वेदों में तो कहीं मूर्ति पूजा नहीं हुई, वहाँ तो एक ही परमात्मा परमेश्वर बताया गया है। ये तो हम अपनी इच्छा से उसको कोई भी रूप दे देते हैं ना। अब किसी ने राम बना दिया, किसी ने कृष्ण, किसी ने तो भी असर तो मुझ पर किसी का भी नहीं पड़ता, किसी की बात होगा भी। लेकिन ये कि थोड़ी देर के लिए दिमाग वो हो जाता है, जैसे घर कंडीशन होगा ना, तो समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। हाँ, तो ऐसा है कि अभी तो हमें ये रामकृष्ण मालूम है, लेकिन जब रामकृष्ण थे उनके देवता अलग होते थे, उनके पहले वाले देवता, और वो दूसरे पहले वाले थे वो उनके पहले वाले, जो फिर उनके पहले वाले तो वो उनके पहले वाले, ऐसा ही चलता है। और आगे भी जाके और कोई परमात्मा बन जाएंगे, नए नए गुरु बन जाएंगे, नए नए देवता बन जाएंगे। तो ये खेला तो शुरू रहेगा, प्रकृति में है। क्या बोलते, बहुत सारे लोग हैं, विचारों का खेला है, कल्पनाओं का खेला है, अनुभवों का खेला है, अज्ञान का खेला है, मोह माया का खेला है, प्रकृति का दुनिया भर के खेला है। चोचले हैं गुरुदेव। चौखट नहीं बांध रखी है, तेरा घर तो रोड पे आने वाला है, तूने चौखट नहीं बांधी, तू फलाना नहीं करती। अरे मैंने कहा ऐसी तैसी में है, मैं नहीं कर रही, बहुत हो गया, बहुत करा मैंने, कोई फायदा नहीं। हाँ बराबर है। दूसरा कल को फिर जाग जाएगा, कोई तीसरा फिर कल को जाग जाएगा कि मेरी करो। मैंने कहा अब जो होगा, अगर रोड पे ही आना है तो आ जाऊंगी, मुझे इतनी टेंशन नहीं है। हाँ, अभी आपने लाख टके की बात की सही हो रही, मेरी विल पावर स्ट्रांग है, लेकिन बस ये सोचती हूँ कि चलो ठीक है इनको हाँ थोड़ा सा बराबर है। हम जो बोलते हैं ना, हम तो बहुत सियाने हो गए, लेकिन वो हमारा अगर घर में ऐसा हो गया तो हमारा चाहना जो पन्ना है तो वो हमें काम नहीं आता। हमारा ज्ञान हमको काम नहीं आता। हाँ, हमारे लिए तो ठीक है। मेरे को तो मैं बता रही हूँ, 60-70 की बात, मेरे अंदर तो बहुत शांति है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, सीधी बात है। ये थोड़ी बहुत तकलीफ ऊपर नीचे प्राकृतिक लाभों में होती रहती है, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। मेरा लक्ष्य एक ही है अभी भी। लेकिन फिर भी मैंने हस्बैंड के लिए कह दिया मम्मी को, कल तू पता कर ले, मेरा भरोसा नहीं है। मैंने ये भी कहा मेरा भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी तू पता कर ले, ताकि एक हो जाएगा। ठीक है, मेरे में थोड़ा सा डाउट उठा है, वो दूर हो जाएगा बस। बाकी करना धरना मैंने तब भी कुछ नहीं है। और एक इस बात और पूछ रही थी, ये माता कामाख्या को जैसे गुरु माना था, तो उस टाइम भी मैंने ऐसे बोला था घर में जो मूर्ति है उनके सामने कि उनके नाम से मैं 100-200 रुपए जमा करती रहती थी ना। एक ही बार गए थे हम कामाख्या शक्तिपीठ खैर से, क्योंकि उस वक्त मैंने अरदास लगाई थी उनके नाम की, जब मुझे तकलीफ चल रही थी। तो तकलीफ जब सही हुई तो जाना पड़ा, फिर वो आए थे, उसके बाद फिर घर आ गए थे। तो फिर मैंने रोज उनके नाम से 100 रुपए तो जमा कर रखे। तो मैंने कहा था मैं आपके गर्भगृह में जब आऊंगी तो वहाँ पर सब जमा कर दूंगी, सबमिट कर दूंगी। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि जाऊँ नहीं जाऊँ, इस समय क्या इन चीज़ों से फर्क पड़ेगा? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो मोक्ष की राह है वो अटक ना जाए इन प्राकृतिक देवी देवताओं के चक्कर में। अगर मैंने ये नहीं दिया तो ये भी तो एक मेरा अधूरा कर्म हो जाएगा ना। ऐसा है कि आपने जो जिस कार्य के लिए वो पैसा निकाला ना, तो अभी वो कार्य पूरा कर दो, चाहे आपका उसका मन उसके ऊपर आपका मन या विश्वास ना हो, लेकिन उसके लिए हमने पैसे निकाले हैं ना, तो उसी के काम आने चाहिए। या वो नहीं करना है तो वहाँ कोई दान पेटी होगी, वहाँ डाल देना। हाँ जाना तो, लेकिन वही है ना, यहाँ से वहाँ जाना ही पड़ेगा फिर भी मेरे को, है ना। मैं वही वो कभी भी जाओ, वो क्या ऐसा नहीं कि जाना नहीं है कि जाना, जब जाना हो जाना, लेकिन मन में वैसा संकल्प करो कि मैं 1 बरस के बाद 2 बरस के बाद ये काम के लिए आने वाली हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जब मोक्ष की राह पे चल रही तो अपने प्राकृतिक कंटे सारे काटते हुए चलूं, कुछ अधूरा ना रह जाए कि जिसकी वजह से मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े। ऐसा नहीं होता। जब परमात्मा हमें मिल जाता है ना, तो देखो परमात्मा की शक्ति के बाद ये बाकी वाली शक्ति है ना, तो परमात्मा बड़ी शक्ति है ना, तो परमात्मा ने ही वो शक्ति को भी जन्म दिया है, या ये ब्रह्मांड चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, तो वो तो सबसे बड़ा है ना। हमने उसको पा लिए, तो ये बाकी ये कि कोई
कोई भी कुछ भी कहे, इनका थोड़ी चलने वाला है ऐसा, तो फिर ये बड़े हो गए, फिर परमात्मा उनका इनका सुन रहा है, ऐसा ऐसा नहीं होता। तो ये तो तो में तो गुरुदेव भी मुझे यही कहते हैं कि तू एक ही शक्ति को पकड़, ऊपर परमात्मा को। वो कभी नहीं कहते कि मेरे को भी मतलब तू गलत है। मैं जैसा आपके बारे में बता दूं तो वो यही बोलते हैं, नहीं ठीक है, जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है ठीक है, जो है वो बराबर है, सब कुछ चंगा चल रहा है, लेकिन ये मन है, मन का खेला है, ये सब मोह माया है, इसमें कोई जान नहीं है, ये सब जादूगरी है। तो ऐसा है कि थोड़ा सा मन खंबीर करके ज्यादा ज्यादा इससे निकलने की कोशिश करे। ये क्या होता है, उससे और हम फंसते चले जाते हैं। तो हमें फंसना नहीं है। एक बार थोड़ा सा तकलीफ होगी, थोड़ा दुख लगेगा, थोड़ा मन में अलग थलग विचार आ जाएगा, लेकिन एक बार हमने पाव अभी कीचड़ से निकाला ना, अभी दोबारा नहीं डालना है। दोबारा डालेंगे तो और फंस जाएंगे। तो ये थोड़ा सा विवेकपूर्ण बातें करो। इसके लिए ज्यादा ज्यादा प्रवचन सुनो, और ज्यादा ज्यादा जो धर्म ग्रंथ होते हैं ना, वो बहुत बढ़िया आधार होते हैं हमें नहीं सब पढ़ रही हूँ मैं। हाँ, निष्काम कर्म तो मेरा शुरू से ही चलता है, 3 4 5 साल जब से भक्ति में आई तब से ही चलता रहता था मेरा। और क्या पूछने वाली थी? चलो ठीक है, गुरुदेव जी, मैंने हवन के बारे में पूछा था ना आपसे, तो मैंने ना ऐसे ही हवन कर दिया था। मुझे नहीं मालूम कैसे करते हैं, लेकिन मैंने ना वो गुरुदेव ने कहा एक 7 आहुति मेरे नाम की कर दो गुरुदेव की, और बाकी मैंने सतपुरुष के नाम की डाल दी थी 7 8, और ऐसी मैंने फिर मैं नहीं डाल रही थी आगे, तो फिर गुरु माता कामाख्या का नाम का भी डाल दिया, सारे देवी देवताओं के कुलदेव सबके नाम का डाल दिया। मैंने हस्बैंड से भी डलवा दी, बेटे से भी डलवा दी, पता नहीं कहीं कहीं तो डाउरिया से भी नहीं गलत तो नहीं कर दिया। यही बातें होती है, ऐसा कुछ मन में नहीं ला किया ना, हमने अच्छी भाव से किया ना, तो वो अच्छा ही समझना, अच्छा ही हो गया है समझना, वापिस उसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं करना कि कोई गलत हुआ। कि क्यों ऐसा है कि अगर हमने अच्छी भावना से किया तो वो गलत कैसा हो सकता है? अगर गलत करना है तो हम करते ही नहीं ना, तो कुछ गलत नहीं होता। बराबर। एक तो वो कोई मार्ग नहीं है, लेकिन हमारा मन करता है कि ऐसा करे, चलो थोड़ा अच्छा लगे, किया, विचार आया है, ऐसा ही विचार आया, किया, फिर उसके ऊपर और एक विचार लाना मन में कि पहला विचार गलत था क्या, फिर तीसरा विचार करने का, इसके पहले जो 2 विचार है कि वो गलत, इसको एंड कहाँ है? वो हुआ बस, परमात्मा मेरे साथ में, फिर उसका फल अच्छा दे बुरा दे, क्या देना है, जो मिलना है। लेकिन मैंने अच्छे भाव से कर्म किए तो आज उसका अच्छा ही फल मिलता है। ये तो नियम तो हमें मालूम है ना। तो फिर उसमें बुरा की क्या बात है? तो हम तो अज्ञानी है ना, परमात्मा तो सब समझता है ना। सच में मुझे कुछ नहीं पता ना, मेरे को कोई तंत्र मंत्र सीखने की कोई इच्छा थी शुरू से ही। पहली डिमांड यही थी गुरुदेव से भी कि मेरे को मोक्ष चाहिए। पहले ये समझती थी कि शायद वो शिवलोक में जाके मिलता है, लेकिन उन्होंने ही सबसे पहले मुझे ज्ञान दिया था कि नहीं, ये सत्पुरुष होता है, कोई काल पुरुष, ऐसे कुछ जानकारी था मेरे ऊपर से जा रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आती थी ये बातें। धीरे धीरे अभी सर्च करती रही यूट्यूब में, फिर धीरे धीरे ज्ञान हुआ, हाँ असलियत क्या है। ऐसा है कि ज्यादा भी ज्ञान अच्छा नहीं होता है, जो भी लेना है ना, तो जैसे यूट्यूब में तो बहुत बड़ा सा ज्ञान होता है ना, मैं फॉलो नहीं करती, बस सुनती सकती हूँ। हम ऐसा है कि जो ज्ञान देने वाला है ना, उसको क्या उसके पास डिग्री है, वो गुरुकुल उसमें सीखा है क्या, उसमें वेद जाने है क्या, सचमुच में कुछ नहीं तो क्या है। आजकल तो ऐसा निकला है ना कि कोई भी माइक उठाता है और प्रवचन करने लगता है, तो ऐसा नहीं होता। और फिर वो कुछ भी बातें बोल देता है। छोटे मोटे मैं देख रही हूँ, नए कोई चोला डाल दे रहा है सफेद, कोई ऑरेंज चोला डाल के शुरू हो जा रहा है, और उन्हीं के बढ़ रहे हैं दुनिया भर के, पता नहीं क्या व्यूज। वो ऐसे बढ़ते, उससे कुछ होने वाला नहीं है रहता, और उनको कोई पैसे भी नहीं मिलते, लेकिन हो जाते हैं ना, गर्दी तो करते हैं ना, भीड़ तो जमा तो हो जाती है ना। भीड़ माने ऐसे फिर यूट्यूब निकलते है ना, अलग अलग थलग, फिर वो लोगों को तो चक्कर में डाल देते हैं ना। तो वो तो उनसे फायदा तो नहीं उनको है, वो फायदा नहीं होता, उल्टा वो नुकसान ही दे ही होते हैं। अपने लिए गलत कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कोई यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता, लेकिन उनको लगाता है कि बाकी लोग अगर हजारों लोग यूट्यूब निकल रहे हैं तो हम भी कोई बड़बड़ कर दे, हमारा चैनल मिल जाएगा और हमें पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
ऐसा कोई यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता। जिनके बहुत लाखों में होता है तो उनके लिए वो थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन वो जो भी निकालते हैं यूट्यूब वाले प्रोग्राम या बनाते हैं तो उसके लिए भी लाखों रुपए खर्चा भी करते, तब लाखों रुपए मिलते हैं। ऐसे बड़बड़ करने से ऐसे थोड़ी लोग बढ़ते हैं क्या? नहीं, किस्मत से मेरे दिमाग या मैच्योरिटी कह लो, वो शुरू से मैं मैच्योर रही कि मेरा जो दिमाग किसी यूट्यूब वीडियो पर टिका ही नहीं। शुरू से कितने वीडियो देखे, मैंने कहा बकवास कर रहा है, ऐसा होता है साथ साथ, ऐसे होता है कि, पर मैंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता। तो करते करते मुझे आपकी वीडियो टकराई थी। फिर उसके बाद फिर मैं किसी चीज़ के उस पर भरोसा नहीं करती हूँ। कोई यार मैं कोई देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ, जहाँ पर हाँ ठीक है सही बोल रहे हैं कोई। फिर ऐसा होता है ना, यूट्यूब निकालते हैं, फिर लोग कमेंट्स करते हैं, फिर उसके ऊपर हम विचार करके फिर कोई उनको जवाब दे दे। वो पूछने वाला जो होता है ना, वो कोई उसको कोई लेना देना नहीं है, बस उसको पूछना है, उसका टाइम पास करवा लेना है और हमको मानसिक बीमारी में धकेल देना है, उसका वही काम होता है। जिसको सच में परमात्मा की खोज होती है ना, तो क्या जाओ समझो मिल जाता है। उसको सचमुच में परमात्मा की जरूरत है तो परमात्मा आपके थोड़े हाथ में है। हाँ, मतलब उसको वो खोजेगा तो उसको सही रास्ता अपने आप चलेगा ना। वो तो परमात्मा के हाथ में है ना, उसके अंदर प्रकट होना है नहीं होना है। हाँ, वो भी तो देखता है ना कि कौन सच्चे रूप में मुझे ढूंढ रहा है, क्या चाह रहा है। माने किसको सच्चा ज्ञान हो गया उसको वो प्रकट होता है, ऐसा किसी को भी नहीं होता ना। और ऐसा समझो सच्चा ज्ञान में मिल गया तुरंत परमात्मा प्रकट होता है, ऐसे भी नहीं होता ना। ऐसा भी नहीं, को कर्मों पर भी आपके उसके कर्म धर्म क्या है, पहले मन वाणी कर्म जो हम कहते हैं वो बहुत बड़ा फैला होता है। क्या है ये कोई मोक्ष मिलना कोई आसान बात नहीं होती। ये बात तो मैं भी मानती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं मांगती थी, क्या होता है मिल गया कुछ, पता है हमको मिल गया। दिन रात मांगती थी। माता कमाते के आगे कि आपको दर्शन करने साक्षात, ये वो आप ही मुझे साक्षात आके ज्ञान देंगी इस मृत्यु लोक का, मैं किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं करती, ये मांगती थी मैं। अब भाग्य से मुझे सतपुरुष पारब्रह्म का रास्ता मिल गया, उन्होंने ही पहुंचाया होगा, जैसा भी होगा। ऐसा हाँ, ऐसा समझ के चलना, माने सब कुछ देवी देवता भी हमारे अच्छा ही करते, लेकिन कोई बुरा नहीं करते या कोई हमसे क्रोध नहीं करते या हमारा संसार का क्या बोलते बुरा नहीं करते, लेकिन हम मान लेते हैं ना। हाँ, उन्होंने भी हमारा भाव देखा है ना, कि मैंने किस भाव से रोई हूँ। मैं अपने घर के मंदिर के आगे हर दिन रोई हूँ कि ना मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुझे ज्ञान दे, तू सच्चा ज्ञान दे जो भी। क्योंकि यूट्यूब फोटो इंसान कोई गुरु किसी पे मैं भरोसा नहीं करती थी, अपने गुरु पे भी नहीं करती थी। तब जाके ये रास्ता मुझे मिल गया भाग्य। उसमें कोई काम आया क्या? नहीं आया ना। आखिर में परमात्मा ही होके उसके पैर चल के आया ना, हम वही कहेंगे ना, उसके द्वारा ही वो आया ना, तभी ये बात हो ना। सतपुरुष पारब्रह्म के आगे भी मैंने गुहार लगाई थी, क्योंकि मैं उनका जाप करती थी 5 नाम, तो मैंने उनसे भी प्रार्थना की थी कि आप ही देखो क्या है, आप कैसे देखते हो, क्या देखते हो, मुझे नहीं पता, मुझे ज्ञान चाहिए, सही राह दिखाओ बस। वो किस्मत की हो गया। ज्ञान माने होता है, बाकी क्या रहता है। परमात्मा भी क्या है, वो परम ज्ञान है, लेकिन वो परम ज्ञान प्रकट होना चाहिए। जब ज्ञान ही प्रकट हो जाता है, इसीलिए ज्ञान हमें लेना पड़ता है। ज्ञान जैसे जैसे ले लेते हैं, और जब सत्य ज्ञान हमें मिल जाता है तो फिर हो जाता है, फिर परमात्मा प्रकट होना ही होना है। भाग्यशाली हूँ मैं गुरुदेव जी, मेरे को कहीं भटकना नहीं पड़ा, और मेरी खुद की मैच्योरिटी भी काम करती थी कि ना क्या सही और क्या गलत। नहीं तो लोग भटक जाते हैं यूट्यूब के चैनलों में ही, हर किसी को ही गुरु मानने शुरू जाते हैं। वो तो चलेगा, वो तो लोगों का काम है, देखो उनके लिए तो यूट्यूब निकलते हैं। बल्कि आपको भी मैंने पहला मैसेज दूसरे नंबर से किया था एक पहली बार में, तब आपने मुझे कबीर बीजक भेज दिया था पहली बार में। उसके बाद फिर मतलब मुझे विश्वास नहीं था इतनी जल्दी से, है ना, इसके बाद फिर 1-2 महीने बाद फिर आपको अपने नंबर से मैसेज किया था। ऐसा है कि बहुत सारे ये सार शब्द जो होता है ना, वो ज्यादा कबीर पंथियों में चलता है, या कबीर साहिब को मानने वाले लोगों में चलता है, या जो हम गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले, गुरु नानक देव जी को मानने वाले सिख धर्मी है, इनके अंदर इस सार शब्द की महत्व है या महत्ता है। बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है।
वो सोच रहे शायद शब्द कोई मंत्र है, क्योंकि मेरे काफी मैसेज आते हैं ना उसमें, वो चैनल में जैसे वो वीडियो डाला था मैंने, तो उसमें भी लोग कह रहे हैं नहीं ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्या बात करते हो, ये शब्द कोई धुन है, ऐसा भी कुछ होता है, ये तो मंत्र होता है, आपने क्या आत्मा के दर्शन कर लिए हैं अपने। तो मैंने ये बोला आत्मा के दर्शन करके क्या मोक्ष थोड़ी प्राप्त हो जाएगा तुमको। ठीक है, ऐसा है, अगर उनको ही प्राप्त नहीं हो तो वो कैसे हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उनका मार्गदर्शन कैसे सही समझे, बराबर कि नहीं। एक डॉक्टर की हमको बात है, प्राप्त है दूसरा ना, डॉक्टर ही तो बोल रहे समझेगा ना। तो हमने वही बोला भैया मेरे को प्राप्त है, तभी तो आप बता रहे हैं। हाँ, बराबर कि नहीं। उसमें क्या आपको कोई लोग बख्शिश देने वाले हो, मुझे 7 शब्द प्राप्त हो गया, या आपको कोई करोड़ रुपए देने वाला है क्या? ऐसा थोड़ी होता है क्या? जो सच्चाई है वो आपने बता दिया। अभी और हम भी कैसे ये करे, यकीन करे कि दूसरों को जो बोल दिए उसने मानना ही चाहिए हमारी बात। कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं मानना गुरुदेव, जिसको भी समझाने की कोशिश करो। ये हमारी जिद भी क्यों है? अभी हमको जो हो रहा है, हम कैसे भी बोले तो उनको समझ में आने वाला है क्या? ना ना, मैंने छोड़ ही दिया बोलना, आप किसी को भी बोलना ही नहीं रहता, इसलिए मौन धारण करना होता है। मौन की भाषा माने बस उसके बारे में कुछ मत बोलो। ये आपको हो रहा है, ये आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। ये समझो, चलो दूसरों ने भरोसा भी रख लिया तो उसका क्या होने वाला है? ऐसा होता है ना, परिवार में एक को हो गया बाकी को नहीं होता, या बाद में होता है, फिर ऐसा क्यों? हम तो इसलिए बताते समझाते हैं कि चलो उनका भी भला हो, हम तो अच्छी भावना से बताते हैं ना। लेकिन उनको अपना भला नहीं चाहिए, तब उनके भाग्य हम क्या करें? ये बोलने की चीजें नहीं है, किसको क्यों बताए। हाँ, हमारा इतना है कि हमने बता दी, बाद में उसने माना ना माना, फेंक दिया या क्या किया, उससे भी हमें लेना देना नहीं। बस हमने दे दिया, हमारा जो ये लिखा पढ़ी हो गई परमात्मा के पास से, क्या इन्होंने एक निष्काम कर्म कर दिए, बस वही होता है। लेकिन वो हम फल की अपेक्षा क्यों करते हैं? यार मैंने इसको तो दे दिए, इसको प्राप्त हुआ नहीं हुआ, ये देखने का काम ही नहीं। फिर हम फल की आशा कर रहे हैं ना, हम निष्काम कर्म नहीं कर रहे, उसमें भी फल देख रहे हैं कि यार इसको दिया तो इसको प्राप्त होना ही होना है, होना ही चाहिए। ये नहीं काम ना, आपसे कहने से या आपने बहुत सारा मन में आपकी अच्छी भावना है कि उसको होना चाहिए, लेकिन वो परमात्मा के हाथों में है ना। जैसे आपको हो गया वैसा वो परमात्मा, उसको कब प्राप्त होगा नहीं होगा वो परमात्मा के हाथों में है ना, हमारे तुम्हारे हाथों में नहीं ना। ये तो बात सही है। हाँ, तो ये थोड़ा समझ समझ के चलना पड़ता है। जैसे जैसे हमारी उम्र चलती है, हो जाती है, तब हमें हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा वाचन भी जरूरी है। अगर हमें दूसरों को समझाना है तो उसके लिए ग्रंथ पठन बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, ये बात सच है। और वो सही वाले ग्रंथ, नहीं तो ग्रंथ भी करोड़ों करोड़ ग्रंथ है। वेद भी बोले तो हजारों की तादाद में वेद लिखे हैं लोगों ने। नहीं, आपने जो भेजे वो सही भेजे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल, तो उनको पढ़ रही हूँ मैं। देखो, हमने पहले पढ़े, जाने उसमें क्या सत्यता है। वो बाकी लोग तो क्या पढ़ने वाले हैं, इतने 10-10 हजार पन्ना, 20-20 हजार पन्ना क्या पढ़ने वाले हैं, उनको क्या समझ में आ रहा है। चलो पढ़ भी लिए, तोते जैसा रट भी लिए, लेकिन वो अनुभवी होना चाहिए कि नहीं परमात्मा का। सबसे महत्वपूर्ण, आपने ऐसा समझो, वेद भी नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको सार शब्द प्राप्त हुआ, तो आपके यही पढ़ना पूरा भारी हो गया। ये पढ़े नहीं पढ़े, संत लोग कहाँ पढ़ते थे? हाँ, नहीं पढ़ते थे। कबीर साहब तो पढ़े ही नहीं थे। हाँ, तो पढ़ने की बात ही नहीं थी। लेकिन देखो कितने बढ़िया बढ़िया दोहे, तो आज सभी धर्मों वाले उनके दोहे का वापर करते, सभी प्रवचनकार उनके दोहे का वापर करते। फिर ऐसा क्या हो गया? तो है ना कुछ तो भी। तो उन्होंने डायरेक्ट उनको प्राप्त हुआ, इसलिए वो शक्ति आ गई ना, विल पावर उनकी आ गई ना। और आज 500-600 बरस हो गए तो भी चल रहा है ना उनका। तो ऐसा ही होता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि पंडित बन से कुछ फायदा नहीं है। महत्वपूर्ण पहले हमें प्राप्त होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते, पहले जानो फिर मानो। पहले जान लो, अगर आपको जान लिया ना, अभी वो आपने क्या जाना, अब उसको कैसा मानना है उसके लिए ज्ञान है। माने हम क्या बोलते, उल्टा है हमारा सब कुछ, उल्टा है परमात्मा से। अभी हम उल्टे चल रहे हैं। तो जैसे संत लोगों का तो यही हुआ है,
ऐसा थोड़ी होता है कि बहुत सारे मैं ग्रंथ पठन कर लिए, मुझे बहुत ज्ञान आ गया, मैंने बहुत ग्रंथ रटन कर लिए और फिर मुझे परमात्मा प्राप्त हुआ। तो वो झूठ, उल्टा आप ज्यादा जितने ग्रंथ पढ़ेंगे ना उतना आप बावले बनते जाएंगे और विचारों का सब खिचड़ी बन जाएगी और जो है वो भी नहीं मिलेगा। ये तो है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, या कोई भी संत क्या बोलते हैं, ये छोड़ दे, सब ज्ञान छोड़ दे, सब ग्रंथ बंथ छोड़ दे, अगर तुझे परमात्मा चाहिए तो पूरा तुझे छोड़ना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा, पूरा खाली हो, पूरा कचरा खाली, कोई मन में संशय नहीं है। तो तू ऐसा कोरा हो जा, फिर बराबर परमात्मा तेरा ये कोरा कागज है ना उसके ऊपर बराबर लिखेगा, माने उस परमात्मा उसकी अनुभूति देगा और फिर होता है। हाँ, जब हो गया फिर बाद में पढ़ने लग तो तेरी बुद्धि भी विचलित नहीं होगी, क्योंकि तुझे पहला ज्ञान हो गया ना। इसलिए मैं कहता हूँ ना, हमारे जेब में अगर रुपया है तो हम चाहे तो खरीदी कर सकते, लेकिन रुपया नहीं है और खरीदी की बात कर रहे, मुझे ये करना है, मुझे वो लेना है, तो आप दुखी हो जाएंगे ना। तो ये ऐसी बातें करनी नहीं है, पहले कमाना, पैसे कमाओ, पैसा हो गया फिर क्या लेना है, जो भी इच्छा है वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो वैसा ही ग्रंथ समझने हैं, ग्रंथ में जो लिखा है गूढ़ ज्ञान जो होता है, तो वो अगर आपको उसका जवाब चाहिए तो पहले आपको परमात्मा मिलना चाहिए। जब परमात्मा आपके साथ में होगा तो आपकी बुद्धि जब चलेगी तो वो बुद्धि को जो स्रोत मिलेगा वो परमात्मा के द्वारा मिलेगा, फिर आपको सब ग्रंथ इजी समझ में आ जाएगी। हाँ, ये बात सत्य है। पहले वेद पढ़ने का मन नहीं करता था कुछ करने का, लेकिन जैसे सांसद की प्राप्ति ज्यादा अपने आप ही विचार आया, नहीं ये वाला पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, समझ भी आ रहा है अब। हाँ, ये महत्वपूर्ण है ना। ये सच बात है, पहले तो इच्छा ही नहीं होती थी कि क्या करूं पढ़ के। तो बराबर है, सचमुच में पहले जानो, पहले परमात्मा को प्राप्त कर लो, बाद में ये वेद पढ़ना चाहिए। तो हम कब देने लगे धर्म ग्रंथ, बाद में देने लगे ना। हमारा बराबर प्रवास है, हमारा पहले जानो फिर मानो, पहले परमात्मा देखो, और पहले ये बातें किसने की, इसके लिए तो हमने वो कबीर विजय दिया ना लोगों को पुरावे के लिए। हाँ, उसके बाद में भी एक ऐसा ग्रंथ है कि कबीर साहब ने लिखा, वो तो पूरा की पूरा सार शब्द ही खचाखच भरा है, लेकिन वो गुप्त है, वो लोगों के लिए नहीं है, जिसको भी प्राप्त होता है वो उसके लिए होता है। माने जहाँ जिसने गुरु उपदेश लिया है, जो गुरु अभी गुरु को मान रहा है, अब यहाँ भी उल्टी गंगा है हमारी, पहले आपको परमात्मा प्राप्त हुआ ना तभी वो ग्रंथ हम पढ़ने को देते हैं। अभी किसी को फिलहाल मैंने दिया नहीं है, लेकिन जो मेरे पास आते हैं तो उनको ही मैं बताता हूँ, फिर वो भी बोलते हैं अरे बाप रे ये तो ग्रंथ बहुत पुराना है, 100-200 साल का है, और उसमें तो बाप रे कितना बढ़िया बातें की है। माने कबीर बीजक में जितना खुला नहीं बोला है, इसमें तो पूरा खुला बता दे दिया है। जो लोग बोलते हैं ना ये सार्वशब्द मंत्र होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो मैं जो बातें करता हूँ पूरा वो वहाँ निकलता है, और वो पूरा पुराना ग्रंथ है। तो उसकी हालत अगर देखी तो आंखों से समझ में आता है कितना पुराना ग्रंथ है वो। तो हिंदी में है वो भी? हिंदी में है। तो वो ऐसा होता है, तो जिसको मिलता है, जैसा वो होता है ना खजाना, जिसको मिलता है उसको मिलता है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि वेद भी बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं, लेकिन असली ज्ञान जिसने लिखा है, असली ज्ञान जिसमें सत्यता है, तो वही वेद सच्चे है, नहीं तो बाकी तो बहुत सारे वेद है। तो ऐसा है कि जिसका देखो पैसा तो सबके पास है कि नहीं, लेकिन जिसके पास करोड़ों में है उसका सब कुछ चलता है ना, नहीं तो वो करोड़ भी सबके पास है, माने वो सब बिखरे हुए पैसे समझो, लेकिन जिसके पास इकट्ठा हुआ है तो उसकी मान बड़े होती है ना। तो वैसा ही ज्ञान तो सभी जगह है, लेकिन उसमें से सत्य ज्ञान मांगता है, सत्य ज्ञान चाहिए हमें, बाकी ज्ञान का क्या उपयोग है, कुछ उपयोग नहीं है। तो वैसा है कि हमारे पास जो परमात्मा ने दिया है, माने पूरा प्रोसेस से दिया है ना, पूरी प्रणाली से दिया है, कि आगे जाके और कोई लोग है कि उनको कभी कभी संशय आ जाएगा
तो भाई आ जाओ, देख लो, ये जो मैंने चीज दी है, मैंने तो नहीं दी, परमात्मा ने जो दी है। देखो कबीर साहब ने बराबर इसमें वर्णन किया है ना, एक लाइन इन लाइन, हर लाइन में वो खचाखच लिखा है। वो विश्वास के लिए है, हाँ होना और चाहिए ना, एक जिसको विश्वास हो गया तो बात ही अलग है, उसे दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और वो देखेगा भी नहीं है, उसको पूरा विश्वास ही हो गया। लेकिन ऐसा कोई निकलता है कि नहीं मुझे देखना ही है, तो उसके लिए अब कबीर भी दे ही देते हैं। हाँ, नहीं, मेरे को तो पूरा भरोसा है। कभी भी जब आपने दिया, लेकिन वो पढ़ने में थोड़ा कभी कभी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वो भाषा पुरानी है ना थोड़ी सी। हाँ बराबर है, हमें जो मतलब का हमारा निकल गया ना उसमें। लेकिन मेरे को इतना वो नहीं है कि उसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा, कोई मतलब नहीं, हमें जो मिलना था वो मिल चुका है। हाँ, ये तो देखो, जब मिला उसके बाद में लिखा गया है ना वो, तो हम भी उसी प्रोसेस में जाना है ना। पहले हमें प्राप्त हो जाने के बाद फिर ग्रंथ की बात है, फिर विश्वास अविश्वास की बात है। लेकिन मन है ना, कभी न कभी लगता है कि भाई मैंने तो मेरा पूरा जीवन इस सार शब्द के लिए दे दिया, गुरु जी बोले कि सार शब्द है, वो तो मुझे प्रकट भी हो गया। लेकिन बाकी लोग तो बोल रहे, भाई बाकी लोग तो ऐसे बोलेंगे ना। अगर वो बाकी लोग मंत्रों पे विश्वास करते तो वो उनका मंत्र का ही रटेंगे ना। अगर वो हाड़मास के गुरु को परमात्मा मान रहे तो वो गुरु को परमात्मा ही मानेंगे ना। तो आप उनको क्या कहेंगे? कोई फायदा नहीं, अपना सिर पिटना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। और आपका कहना वो मानेंगे क्या? कोई नहीं सुन रहा। ऐसा अगर होता तो फिर तो बहुत सारे लोग ये हो जाते हैं। तो ऐसा है, दुनिया पितरों को अमावस्या पे पितर दो, फलाने में ढिमकाना दो, यही चल रहा है। तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। हमारा हाल परमात्मा देख रहा था, वो हमें प्राप्त हो गया, बस हमारे लिए। तो हम अगर उनको पूछने गए तो वो तो झूठी बोलेगा ना। कितनी सहज बात है, बाजू बाजू में 2 दुकानें हैं, तो एक दुकान के पास अगर हमने बाजू वाला के दुकान के बारे में बोला तो वो क्या कहेगा? अरे उसका सब झूठा माल है, ऐसा ही कहेगा ना। क्या ऐसा बोलेगा? अरे हाँ जाओ उनके पास जाओ, मेरा माल असली नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता ना। ये तो बात होती। तो हम अगर हाड़वास के गुरु को ही परमात्मा मान रहे हैं और हम बोलेंगे नहीं, कबीर साहब ने निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे परमात्मा मान रहा है, तो वो आपकी बात कैसे मानेगा? वो तो फिर उसके पास दोहे है या कहाँ से लाए है, किसी धर्म ग्रंथ से उठाए, वही आपको बोलेगा नहीं। यहाँ देखो, या ऐसा लिखा है, माने धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वो उनको सच लग रहा है, और जो प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष जो हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण को वो नहीं मान रहा है, लेकिन वो जो लिखाई में है ना, वो प्रमाण को मान रहा है। तो लिखाई में तो गलती हो सकती ना, लिखाई तो आदमी ने लिखा है ना, लेकिन ये सारे शब्द आपको तो परमात्मा ने लिखाया है ना। तो परमात्मा श्रेष्ठ कि कोई आदमी ने कोई ग्रंथ में कोई मंत्र तंत्र लिख दिया, कोई अलग सा लिख दिया कि उसके ऊपर आप भरोसा रख रहे, माने वो फिर गुरु की बुद्धि भी कितनी होगी, उसे जो समझ में आ रहा है ना। अगर वो यही कहता है कि परब्रह्म कौन है पता है? शिव शक्ति को परब्रह्म बोल रहे हैं सब। ठीक है, अभी वही बोल रहा ना, उनकी गुरु परंपरा से जो ज्ञान चला आया है या उनको जो सही लग रहा है वही वो कहेंगे ना। देखो, बच्चे की बुद्धि बच्चे की जैसी होगी, जो जवान आदमी है उसकी बुद्धि जवान जैसी होगी, बूढ़े की बुद्धि बुढ़े की जैसी होगी ना, अनुभवी होगी उसकी। तो ये ऐसी बात होती है, किसी का माने वो कोई गलत करे ऐसा नहीं है, वो उनकी जगह ठीक है, हम हमारी जगह ठीक है। लेकिन हम हमारे परीक्षा लेने उनके पास गए कि मुझे मार्क दो, वही वो परीक्षा पास नहीं है तो आपको कैसा मार्क देंगे? आपने क्या लिखा है उनको क्या समझ में आने वाले है? वो तो यही बोलेंगे ना, हमारे पास पहले आ जाओ, हम आपको मंत्र देंगे, उसका जाप करो, ध्यान करो, फिर 10 बरस के बाद आओ, 20 बरस के बाद आओ, 50 बरस के बाद आओ, फिर हम आपको परमात्मा देंगे। तो क्या बात है उसमें? नहीं वो बचेगा, हम बचेंगे। 1 साल में मेरी हिम्मत हार थी, मैंने कौन बैठेगा 2-2 घंटे गर्मी में, मैं माला पकड़ के बैठूं और इतने लंबे मंत्र, मेरी खोपड़ी खराब हो गई, मैं रिपीट हो गई, मैंने छोड़ दिया। और ध्यान किया तो ध्यान में कुछ दिखे ही ना, वही दिल मिलाती लाइटें दिखती हैं, उसका भाई क्या दिल जाएगा तुम्हें? देखो, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ये शरीर तपाने से, इसको के कष्ट देने से आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है।
हाँ, थोड़ी शरीर दिया थकान कर्म हो करने के जाएगी, लिए। थकान हो जाएगी, नींद बढ़िया आ जाएगी, यही होगा ना, बाकी क्या होगा। परमात्मा तो परमात्मा की जगह वो भी देख रहा है कि ये नहीं थोड़ा सा ये जाप दिया जा। ना कि मनुष्य जन्म कर्म के लिए दिया है, तो ये इसलिए नहीं दिया है। हम्म। कर्म प्रधान है सारा कुछ, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन उसमें भी कर्म प्रधान में निष्काम कर्म परमात्मा के लिए काम आने वाला है, मोक्ष के लिए निष्काम कर्म हाँ काम आते हैं, नहीं तो हाँ, ये कर्म तो बात कोई सत्य नहीं है। करता, सब कर रहे। सब बिजी है ना, किसी को टाइम कहाँ है, सबके अपने नोट भी तो छापने हैं ना, तो कहाँ से चीटी से निष्काम करना। लेकर शिव पंछी सब कर्म कर रहे, उनके उनके परिवार की देखभाल कर रहे, हम भी वही कर रहे, कर्म क्यों नहीं कर रहे, सब कर रहे। लेकिन वो कर्म से क्या मिलने वाला है, अगला जन्म मिलने वाला है हमें। कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें ये कर्म में जो निष्काम कर्म करता है, अकर्म कर्म करता है, तो वो महत्वपूर्ण है, वो परमात्मा के लिए महत्वपूर्ण है। माने दूसरों के लिए तूने क्या परोपकार किया, क्या सत्कर्म किए, क्या निष्काम कर्म किए, तो माने जो मोक्ष के लिए तो यही चलन काम आता है ना। ऐसे तो होते गए अपने आप ही, पता नहीं जो विचार आते गए, और मैं करती गई निष्काम कर्म, जो भी पंछियों के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए, अपने आप ही एक मन में दया उत्पन्न होती रही, अरे ये भूखा है, ये बैठे रहे खाने के ठीक इंतजार है ना, में, बहुत मतलब अच्छी भावना है, अच्छी भावना है ना वो भी। वही तो करेंगे, ये होना था ना कि यही रास्ता परमात्मा ने दिखाना था। हाँ, अपना विचार आया, थोड़ा थोड़ा करके दिया। तो ये क्या है, निष्काम कर्म माने निस्वार्थ भावना से जो कर्म किया जाता है उसको निष्काम कर्म बोलते हैं। उसमें कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है वो काम में, बस उसमें इच्छा है, वासना है, कामना है, केवल और केवल और केवल परमात्मा की है। मुझे बहुत घर में भी टोकते थे, ये क्या कर रहे हो, पंछियों को दे रहे हो, घर वालों को पूछते नहीं, पंछियों के लिए दाना डाल रहे, बहुत बोलते थे, लेकिन मैं सुनती नहीं थी, मैं अपना कर्म करती थी डेली बेस पर, आज भी करती हूँ उस चीज को। बहुत अच्छे, जो अच्छी बातें है वो चलने ही देना चाहिए। जो मन नहीं लगता है मानता ना, मेरा, ऐसा लगता है अरे इंतजार कर रहे हैं बैठे, मेरे को सच में देखते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है कि एक दिन ना डालो ना, चाहे मेरा मन कहता है ना मेरे पास खाने को नहीं भी, मैं उनके लिए जरूर डालूंगी। तो वो उनके हिस्सा लेने आते हैं आपसे और आप देती हो, तो कभी वो कभी भी रह जाता है तो मैं सोचती चलो अब कोई नहीं, क्या कर सकते, कुछ तो भी लेना देना होगा, हाँ ऐसा ही समझना ना। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं गुरुदेव, आपसे बात करके मुझे शक्ति मिल रही है, आत्मशक्ति, विल पावर। स्वामी मैं बिल्कुल डाउन हो गई, इतने दिन से बहुत दिन सोच रही थी आपसे बात करूँ, क्या करूँ क्या ना, फिर मैंने कहा इस मामले में बात करूंगी तो कहीं आप कहोगे ये तुम फिर वही चक्कर में फंस गई, इसलिए मैंने डर के हमारे बात नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो भी संत बनने जा रहा है ना, तो उसने कम से कम एक बार तो भी मुझे बात करनी चाहिए, बराबर कि नहीं? सही बात है, मार्गदर्शन मिल जाता है, सही मार्गदर्शन मिल जाता है, हमारा विल पावर बढ़ जाता है और थोड़ा सा ज्ञान भी आ जाता है। नहीं तो अगर बात ही नहीं की तो आपके मन से कुछ भी उसका जवाब निकलते जाएंगे और चलते जाएंगे। अब हम संत बन रहे हैं, हम कोई किसी गुरु के हरमास के गुरु के शिष्य नहीं बने हैं। तो अगर हम संत बने, तो संत का साफ मतलब है कि समाज के लिए हम बने हैं, माने आगे जाके हमें काम करना है, तो अभी सीखना है। अगर हम ही संशय में रह जाएंगे तो कैसे लोगों को बताएंगे, फिर वो हम ही संशय तो दूसरों का संशय हम कैसा मिटाएंगे? ये मैं सोचती हूँ, अगर परमात्मा को हमारे हाथ से होना है तभी तो हमारे अंदर ज्ञान पाने की चाह आ रही है। परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो गया, माने आपको मोक्ष देने के लिए, वो तो आपको तो गिफ्ट है, वो तो होना ही होना है। आपने नौकरी पे ज्वाइन किया तो आपको पगार मिलना ही मिलना है, वो कोई ये बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। लेकिन आपको ही प्रकट क्यों हो गया, दूसरों को नहीं हुआ, लाखों में आपको ही हो गया, तो उसके इसमें कोई तो भी परमात्मा का भी ये होगा कि नहीं, कि ये कोई तो भी बंदा आगे जाके कुछ तो भी करेगा, माने लोगों को अच्छी राह देगा, मार्गदर्शन करेगा, बराबर कि नहीं? अगर परमात्मा ने इतना सृष्टि बनाया, ब्रह्मांड बनाया, उसमें उसका क्या स्वार्थ है, उसको क्या कमी थी, क्या वो तो सब कुछ सर्व सामर्थ्यशाली है, वो तो सब कुछ कर सकता है और किया है भी, लेकिन कोई उसमें मोह नहीं रखा है उसने। उन्होंने उल्टा अपने बच्चों के लिए बनाया है और उसमें उसकी कोई कामना नहीं है कि भाई देख ये ऐसा ऐसा है तो अच्छा रहेगा, तो तुझे प्रकृति में अच्छा भोग भी मिलेगा,
लेकिन अभी तू ये तंग आ गया है कि ये सुख दुख सुख दुख सुख दुख, इसमें कभी न कभी अच्छा किया तो अच्छा मिलता है और कभी न कभी ना चाहे बुरा भी हो जाता है तो उसका उसमें फल बहुत बुरा भी दुखी हो गए मिलता है। बच्चे लोग तो तो। ये चक्कर हमें अभी तोड़ना है। अभी हमें अच्छे भी नहीं करना है और बुरा भी नहीं करना है, बस अभी ये चक्कर से हमें हटाना है। तो परमात्मा ने ये व्यवस्था रखी, अभी आ जा मेरे पास। अगर ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती तो आप कैसे क्या बोल सकते हैं कि मुझे प्रकृति में दुख है? तो ऐसा तो नहीं ना, प्रकृति में पूरा की पूरा दुख ही है। तो सुखी भी लोग है, दुखी भी लोग है, लेकिन हमारे हिस्से में ऐसा समझो कि 99% लोगों के इसमें दुख आया है, तो उसमें से हम वो 99 में हम है तभी जो नहीं होने चाहिए तो हम है। तो ठीक है, तो हम है तो फिर परमात्मा ने उपाय बता दिया है कि कोई बात नहीं है, अभी जो भी लेना देना है वो चुकता कर दे और मैं तेरे साथ में हूँ ऐसा समझ के जिसका देना लेना है वो चुकता कर दे, बस मैं तुझे तुरंत उठा लूंगा। तो यही है ना, फिर हमेशा के लिए तेरा ये कर्म बंधन मिट जाएगा, माने ये जो चक्कर है जन्म मरण का ये छूट जाएगा। इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है ना। हाँ, जब दुखाएं तभी तो हम परमात्मा याद आया। हमको ही परमात्मा के पास जाना है, परमात्मा की याद करनी है। परमात्मा हमारी याद क्यों करेगा? उसको तो सब मालूम है। वो तो बोलेगा तुम्हारे लिए तो ये ब्रह्मांड मैंने बनाया है, खेलो कूदो मजे मारो। लेकिन हमने देखा कि ये नहीं हो सकता, माने हम लालच में आ ही जाते, काम क्रोध लोभ में आ ही जाते हैं और जो कर्म नहीं करने वो हमसे हो ही जाते हैं। लालच में हो, मोह की माया हो या मोह की पर्दा बोलो, हमारे आंखों के सामने आ ही जाता है और हो ही जाता है। अच्छा भी हो जाता है, बुरा भी हो जाता है, अच्छे का अच्छा बुरा का बुरा, ये चल रहा है। ये चलता रहेगा जब तक हम मर नहीं जाएंगे। माने ऐसा कि समय सुख भोग रहे, आनंद भोग रहे और उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाते, जो गड़बड़ी हो जाते, माने वो जो हम बुरा हो जाता है हमारे हाथों से सुखों में। जब हम सुखी होते हैं तब हम ऐसा समझो कि हमारे से गलतियां हो जाती है, वो सुख में वापिस वो जो सुख में गलतियां हो जाती है उसका वापिस आगे जाके फल मिलता है दुख। फिर वो दुख निपटाने के लिए फिर सुख की हम आशा करते कि इसे कैसे, लेकिन ये चक्कर ही है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे लाखों करोड़ों चक्कर ही करते, ये चक्कर ही छोड़ना है हमें। लेकिन परमात्मा तो यही देखता है ना, तू तेरे मन से बोल कि मुझे ये चक्कर छोड़ना है। जब तक तेरा जी नहीं भरा तब तक मैं तुझे बोलूंगा नहीं, बराबर है। वो कहाँ परमात्मा बोलता है कि तू मेरे पास आ जा, तुझे मैं मोक्ष दूंगा, ऐसा तो परमात्मा नहीं कहता ना। तेरी क्या इच्छा है ये महत्वपूर्ण है, परमात्मा की इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी इच्छा क्या है? हमारा जी भर गया तो ही हम परमात्मा की याद करते हैं और मोक्ष की चाह रखते हैं, तब तक नहीं। ये सत्य है। हाँ, ये बात होती है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सत साहिब गुरुदेव, सत साहिब।